की शुरुआत होती है मैन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि कुकुर का मांस सप्लाई किया करता है। और अभी रात को वो एक मरे हुए कुकुर को लेकर जा ही रहा था कि तभी उसका स्कूटर एक जगह पर खराब हो जाता है। अब वो अपने स्कूटर को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर पास में ही बने हुए पोखर से हाथ धोने जाता है। लेकिन इतने में ही हम उस स्कूटर पर बंधे हुए उस कुकुर के बेजान शरीर को हिलता हुआ देखते हैं, जिसकी आंखें लाल हो गई थी, मतलब कि वो अब ईविल हो चुका है। और अब देखते ही देखते उस पोखर में से दो हाथ मैन को नीचे खींचने लगते हैं और वो डूब कर वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हम नाम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मैन का ही बेटा है और वो उसके फ्यूनरल के दिन घर आया हुआ था। यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी होती है जिनको वो संभालता है, और मरते टाइम मैन की आंखें दहशत से खुली हुई थी जिनको वो बंद करने के लिए बोलती है। वो उनको बंद तो कर देता है लेकिन वो जल्दी बंद नहीं हो रही थी। ऊपर से मैन के शरीर के अंदर उसकी आंखों से, मुंह से, कान से, नाक से, सब जगह से खून बहने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग डर गए थे। लेकिन उसकी अब आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके चलते सब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। अब नाम अपनी गर्लफ्रेंड श्योन के साथ यहाँ पर आया हुआ था, जिसे उसकी बुआ ग्रीट करके रेस्ट कराने के लिए ले जाती है और खाना देती है। अब यहाँ पर खाने में इस पूरे गांव में डॉग मीट बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी कि कुकुर का मीट। और मैन खुद ही कुकुर के मीट का काफी बड़ा सप्लायर था, तो उसके खुद के घर पर भी वही बनता है, जो कि वो श्योन को देती है। लेकिन वो ये कहती है कि वो डॉग मीट नहीं खाती। इसको सुनकर नाम की बुआ थोड़ी सी चिढ़ जाती है और उसे ताने मारने लगती है कि नाम तो ये खाता है और वो मर्द किससे ही बना है और यहाँ पर यही सब खाया जाता है। लेकिन इतने में ही नाम भी मुंह पर आ जाता है और कहता है कि श्योन ये सब नहीं खाती है और कोई भी उसे फोर्स ना करे। खैर, अब आगे जाने से पहले हम मैन और नाम के परिवार के बारे में जान लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको इनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम यहाँ पर इनके रिश्तों से इन्हें एड्रेस करेंगे क्योंकि नाम आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। अब नाम के परिवार के अंदर है उसकी माँ और उसकी माँ की बहन यानी कि उसकी बुआ। देन यहाँ पर मैन का भाई है, मतलब कि वो नाम का चाचा, और उनकी एक वाइफ यानी कि नाम की चाची। फिर अब फ्यूनरल होता है और यहाँ पर सभी गांव के लोग आए हुए थे जो कि आपस में ही बात करते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ होगा और मैन यहाँ पर कैसे मर गया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसे पोखर वाले भूत ने मार दिया है और कुछ लोग इसे अलग ही सुपर नेचुरल चीज से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन सच क्या है, कैसे है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसी बीच जब नाम भी खाने पर बैठ जाता है और शॉकिंग बात ये होती है कि अब वो कुकुर का मांस नहीं खाता था, जो कि सबके लिए काफी शॉकिंग होता है क्योंकि वो बचपन से इसको काफी चाव से खाया करता था, लेकिन वो अब नहीं खाता। अब हम नोटिस करते हैं कि इनके परिवार में ढेर सारे कुकुर बांधे गए थे जिनका आगे क्या होता है सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम एक व्हाइट स्ट्रीट डॉग को देखते हैं जो कि आजाद है और घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसे बांध कर रखा जाता है। खैर, फ्यूनरल पर एक लेडी भी आती है और वो उस व्हाइट डॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर कर वापस भाग जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस डर को नाम तो नोटिस करता है लेकिन वो डॉग उसे दिखाई नहीं देता, मतलब कि इस डॉग में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अब रात में नाम कॉफिन के पास बैठा हुआ था कि तभी उसे कॉफिन से ठक ठक की आवाज आती है और वो यहाँ वहाँ चेक करता है तो उसे मैन का ही गोस्ट हॉन्ट करता है। और उससे डर कर वो पीछे जाता है तो उसे उसका पूरा परिवार दिखाई देता है जिनकी डेड बॉडीज लटकी हुई थी, जिससे कि वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मैन का गोस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो चीज पूरे परिवार को खत्म कर देगी। और अब झटके से ही नाम की नींद खुल जाती है और हम नोटिस करते हैं कि ये उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी हमारा ध्यान उसकी शर्ट पर जाता है जो कि साफ साफ ये चीज दर्शा रहा था कि ये कोई नाइटमेयर नहीं था, क्योंकि उसकी शर्ट के ऊपर उसके पिता मैन के हाथ का प्रिंट छप चुका था, मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो सच में घटित हुआ था। अब अगले सीन में मैन का फ्यूनरल होता है जिसमें पूरा परिवार सदमे में था, काफी दुखी था, जिसके बाद में वो लोग घर आते हैं और डिनर करते हैं कि तभी नाम सबसे ये कहता है कि वो श्योन से शादी करना चाहता है, जिसको सुनकर सभी भड़क जाते हैं। नाम की माँ इस चीज को सुनकर काफी अपसेट हो जाती है और उसके चाचा उस पर बरस पड़ते हैं कि अभी अभी उसके पिता की मृत्यु हुई है और ऐसी बातें करना उसे शोभा नहीं देता। वो लोग एक समाज में रहते हैं तो समाज इस चीज पर क्या कहेगा, जिस पर नाम ये बताता है कि वो जल्दी शादी करना चाहता है क्योंकि श्योन प्रेग्नेंट है और ये तो सबसे बड़ा झटका सबके लिए था। वो आगे कहता है कि उसने एक शिवन से भी बात करी है जो कि ये बोल रहा था कि फिलहाल उनके घर में दिक्कत है और 49 डेज के बाद में ये चीज खत्म हो जाएगी और फिर वो शादी कर सकता है। अब ये सुनकर उसका चाचा और गुस्सा करता है और ये कहता है कि अब वो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली है तो यहाँ पर उसकी चलेगी, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। और उसकी चाची और बुआ भी अलग ही बातें सुनने लगती हैं। अब नाम की माँ सबको बाहर भेजकर उससे बात करती है जो कि खुद तो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। वो ये कहती है कि वो 49 डेज के बाद शादी करा देगी, जिस पर वो ये कहता है कि वो बस एग्री हो जाए, जिस पर वो कहती है कि उसका चाचा, चाची और बुआ परिवार हैं तो उन्हें मनाना और उनका अप्रूवल भी जरूरी होगा, जिसके लिए वो धीरे से बात कर लेंगी। और ये सुनकर यहाँ पर नाम थोड़ा सा रिलैक्स होता है
कि चलो एटलीस्ट उसकी माँ उसका साथ दे रही थी। अब थोड़ी ही देर के बाद में उसकी बुआ सभी केज डॉग्स को खाना देती है और खाना भी क्या देती है, उन्हें एक तरह से टॉर्चर ही करती है। वहीं शियोन बर्तन धो रही होती है जिसके पास नाम आता है और कहता है कि वो उसका काम में हाथ बटा देगा और वो ज्यादा काम भी न करे, जिस पर वो ये कहती है कि वो अपने परिवार से उसके लिए काफी लड़ रहा है और वो ऐसे उनसे गुस्सा ना करे, नहीं तो सब उससे हेट करने लगेंगे और फिर शादी में दिक्कत आ सकती है। और वो अपने परिवार के बारे में सोचते हुए अपसेट हो जाती है एज वो प्रेग्नेंट थी, और अगर उनकी शादी में दिक्कत आई या फिर थोड़ी सी और देर हुई तो सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके और उसके परिवार की काफी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन नाम उसको दिलासा देता है और संभालता है कि वो लोग 49 डेज के बाद शादी कर लेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाएगी तो उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर आएगा, सब लोग समझ जाएंगे कि क्या माजरा है और इसके चलते वो पहले ही शादी करना चाहते थे। खैर अब वो बर्तन साफ करने में उसकी हेल्प करता है कि तभी उसकी नजर उसी व्हाइट डॉग पर पड़ती है तो वो ये पूछती है कि सभी डॉग को बांध कर रखा जाता है लेकिन इस सफेद डॉग को खुला क्यों छोड़ा है, जिस पर वो ये बताता है कि ये डॉग खाने के लिए नहीं है बल्कि ये घर का गार्ड डॉग है। और असल में हुआ ये था कि इस सफेद डॉग की प्रेग्नेंट मदर यहाँ आ गई थी जिसने अपने बच्चों को यहाँ पर जन्म दे दिया, लेकिन धीरे धीरे सभी मारे गए, सिर्फ यही एक डॉग है जो बचा हुआ है जिसका नाम जैक फ्रूट है। खैर अब इतने में ही नाम की माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि ये कहती है कि अभी कुछ ही समय पहले वो फल लेकर आई थी लेकिन वो सड़ चुके हैं और वो कुछ फूल लेने बाहर जा रही है और फिर वो प्रेयर्स करेगी तो वो दोनों भी काम करके सो जाए, जिस पर नाम उसे मार्केट के काम में हेल्प करने की बात कहता है। खैर अब ये दोनों ही चले जाते हैं लेकिन शियोन घर पर होती है जिसको अब अचानक से ही इंसानी बॉडी और डॉग फेस वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है, यानी कि वही डॉग बॉडी और ह्यूमन फेस वाला मॉन्स्टर, और एक चाइल्ड मॉन्स्टर उसको हॉन्ट करता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन अब तक नाम और उसकी माँ घर आ गए थे जो कि उसको संभालने लगते हैं। नाम की माँ ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे में थकान से दिमाग काम नहीं करता तो इसके चलते उसे अजीब चीजें दिख रही होंगी, तो वो आराम कर ले जिसके बाद में वो सोने चले जाते हैं। तभी नाम की माँ प्रेयर्स ऑफर करती है लेकिन अचानक से ही वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और उनके टेप पर ईविल प्रेयर शुरू हो गई थी जिससे परेशान होकर वो टेप को ही तोड़ देती है। लेकिन तभी एक गोस्ट उन्हें हॉन्ट करके खींचने लगता है कि तभी वहाँ पर नाम और शियोन आते हैं जो कि उनको संभालते हैं, लेकिन उसके पैर पर एक बड़ा सा बाइट का मार्क आ चुका था जिसको देखकर नाम थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि सेम मार्क उसने अपने पिता यानी कि मैन की गर्दन पर भी देखा था। और हम भी इस चीज को क्लियरली समझ पाते हैं क्योंकि शुरुआत में आपने नोटिस किया होगा कि मैन को उन घोस्टली हाथों ने नेक से पकड़ा हुआ था तो उसकी नेक पर ये मार्क्स थे, बेसिकली बाइट मार्क्स थे, और मदर को पैर से पकड़ा गया तो उसके पैर पर ये मार्क्स आ गए थे। अब अगले दिन डॉक्टर उन्हें दवाई देता है और घर में चाचा चाची और बुआ बात कर रहे थे कि कुछ तो गलत हो रहा है और उनके बनाए हुए ताजे खाने में भी कीड़े पड़ रहे हैं जिससे कि वो बहुत ही परेशान थे। खैर अब ये तीनों ही एक शेमन के पास जाते हैं जो कि एक भयानक रिचुअल करते हुए जलते हुए अंगारों को खाकर कीड़े उगलता है और ये बताता है कि मैन की जो मौत हुई थी वो अनवांटेड थी, वो अशुभ घड़ी में मारा गया था और उसको बैरी भी करा गया है अशुभ घड़ी में, जिसके चलते एक बैड ओमेन ट्रिगर हो चुका है और ऐसे में जो भूखे भूत होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। वो आगे कहता है कि मैन के कुछ अनसेटल्ड काम बाकी थे और इसलिए उसकी वेंजफुल स्पिरिट यहाँ पर है जो कि उन्हें सता रही है। और हम ये देखते हैं कि नाम की बुआ कैसे पैसे चुराया करती थी। नाम के जो चाचा हैं उनका अफेयर उनकी रीसेंट वाली वाइफ से हुआ करता था जबकि उनकी पहली वाइफ खत्म हो गई थी और ये नया रिश्ता मैन को पसंद भी नहीं था। साथ ही साथ चाचा की नजर बुटर शॉप और घर के हेड बनने पर थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैन यहाँ पर जीते जी ऐसा नहीं होने दे सकता था। और अब जब मैन की मौत हो चुकी है तो उसकी स्पिरिट इन्हीं ग्रजेस से बन चुकी है। खैर अब शेमन आगे ये बताता है कि वो एक रिचुअल करेगा जिससे कि उनके परिवार के जो भी ग्रज वाले टाइज हैं वो इस आत्मा से टूट जाएंगे और मैन का जो भूत है वो उनके घर में नहीं आ पाएगा और इसके लिए सभी राजी हो जाते हैं। अब तभी हम नाम और शियोन को देख पाते हैं जो कि मार्केट से जा रहे थे कि तभी एक शॉप को वो देखते हैं जहाँ पर डॉग मीट सेल होता है और खाया भी जाता है, जिसको देखकर शियोन अपसेट हो जाती है कि ये बहुत ही गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर नाम ये कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी ही डॉग मीट है। अब इतने में ही टाओ नाम का एक पागल व्यक्ति वहाँ पर आकर सबको ये मीट खाने से मना करने लगता है। टाओ का ये कहना था कि अपनी जान बचाओ नहीं तो वो उनको काट लेगा और यहाँ वो से मतलब टाओ नहीं कुछ और ही है। अब टाओ की बहन लाई यहाँ पर आकर उसे ले जाने लगती है और नाम लाई से ये पूछता है कि वो उस दिन फ्यूनरल में आई थी लेकिन डर कर भाग क्यों गई, जिस पर वो कुछ नहीं बताती और इतना कहती है कि वो लोग लाल नाक वाले व्हाइट डॉग से बच कर रहे हैं और यहाँ पर किसी और डॉग की नहीं बल्कि जैक फ्रूट की बात हो रही थी जिसकी नाक लाल है।
अब नाम घर जाते हुए शोन से बात करता है और बताता है कि उसके पिता की शॉप से पहले लाई की बुचर शॉप सबसे बड़ी थी, लेकिन एक दिन उसके पिता पागल हो गए और एक चाकू से सबको काट डाला, जिसके बाद उन पर बिजली गिर गई थी और वो खत्म हो गए थे और सिर्फ लाई और उसका भाई टाओ ही बचे हुए हैं। और टाओ अब पागल हो चुका है, जिस पर शोन यहाँ पर क्लियरली एक बात कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अब नाम के घर पर हो रहा है वो उसकी बुचर शॉप की वजह से है। अब घर आकर नाम उस व्हाइट डॉग विद रेड नोज के बारे में पढ़ने लगता है और उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब किसी घर से ब्लेसिंग्स जाती हैं तो वहाँ पर ईविल आ जाता है और असल में डीमन का रीइंकार्नेशन होता है जो कि एक मदर डॉग से जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी माँ और बाकी पपीज मारे जाते हैं, सिर्फ वही अकेला बचता है। बड़ा होते होते वो एक परिवार में रहता है और आगे चलकर वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वो असल में दिन भर डॉग फॉर्म में रहता है, लेकिन रात में वो 2 पैरों पर चलता है और सर पर निकल रखता है ताकि मून लाइट से वो खुद को बचा सके। वो डीमन डॉग असल में ईविल को तैयार करता है, घर के अंदर हॉन्टिंग्स पैदा करता है और सबको आपस में लड़वाता है और वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर ये एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी कि ईविल एनर्जी, और इसलिए वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी होती रहती हैं। अब तभी हम नाम की बुआ को देखते हैं जिसके पास वही डीमन डॉग आकर उसे हॉन्ट करता है और ये दोनों उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं। नाम उस डॉग का पीछा करता है तो वो डॉग 2 पैरों पर चल रहा था जो कि बहुत ही शॉकिंग था। उसकी स्माइल बिल्कुल ईविल होती है और उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। अब जिस पेड़ के नीचे वो रहता था वहाँ पर ढेर सारी ईविल आइज आ जाती हैं और ये देखकर नाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नाम घर आकर अपने परिवार को समझाता है कि उन्हें बुचर शॉप अभी नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन उसकी बुआ, चाचा और चाची उससे लड़कर उसकी बात टाल देते हैं और अगले ही दिन बुचर शॉप को ओपन कर दिया जाता है। यानी कि अब तक उनकी मौतें इसलिए नहीं हुई क्योंकि बुचर शॉप बंद थी। अब यहाँ फिर से कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं, लेकिन उनको सभी नजरअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि नाम की माँ को काट लिया गया था, उसे मार कर दिया गया था इसी डीमन डॉग के द्वारा। तो जब यहाँ पर बुआ डॉग मीट को काटती है तो उसकी माँ को दर्द होता है, यानी कि नाम की माँ को, और जब नाम अपनी बुआ को रोकता है तो वो उसे बुरा भला सुना देती है। हालांकि यहाँ पर बुआ को बातें समझनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं समझती। तो अगले ही सीन में वो घोस्टली हैंड्स उसे एक धारदार वाले कंटेनर पर गिरा देते हैं, जिससे कि उसका गला कटने से वो वहीं मारी जाती है। अब गांव के अंदर भी ये बात फैल गई थी कि मैन के घर में बैड ओमन ट्रिगर हो चुका है, तो लोग उसके घर पर फ्यूनरल में जाना ही छोड़ देते हैं। साथ ही साथ अब सब उसकी शॉप से मीट भी लेना बंद कर चुके थे। अब शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नाम की चाची है वो सारे कुकुर को केज के अंदर बंद करके रखा करती थी, लेकिन अब होता यह है कि सारे कुकुर उसको इंसान दिखाई देते हैं और एक उस पर अटैक करता है, लेकिन चाचा उसको बचा लेता है। हालांकि उसे सभी डॉग्स ही दिख रहे थे। अब रात में भी डीमन डॉग उन्हें हॉन्ट करता है और यहाँ पर नाम के चाचा का पैर भी इंजर्ड कर देता है। साथ ही साथ नाम भी उस डॉग की हॉन्टिंग्स को फेस करते करते परेशान हो चुका था। अब वो लाई से मिलने जाता है और वहाँ पर नोटिस करता है कि जैसे वाइट का मार्ग उसके परिवार पर आ चुका है, वैसा ही लाई और टाओ के ऊपर भी है। लाई उसे बताती है कि उसके यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके पिता के ऊपर यिन एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी से उन पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, जिसकी वजह से वो मारे गए और ये दोनों बच गए। वो आगे ये बताती है कि ये सब कर्मा की वजह से है। उन्होंने मासूम कुकुर को मारा था और उनको काट कर खाया था, जिसकी वजह से ये सब उनके साथ हुआ है। और ये जो कर्मा है वो उनके ही हाथों से, यानी कि ये डीमन डॉग पोजेशन करके उनके परिवार को खत्म करवा देता है, या फिर ये कहें कि ईविल अपना खेल कर्मा के सहारे खेल रहा था। अब नाम ये सब सुनकर काफी परेशान होकर घर आता है और यहाँ पर हम उसके चाचा चाची को देखते हैं जो कि शेमन के पास थे, और शेमन सजेस्ट करता है कि उन्हें मैन की बॉडी को ग्रेव से निकालकर एक बहुत बड़ा रिचुअल करना होगा। लेकिन नाम की चाची और चाचा ये बात जानते थे कि नाम इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके चलते वो करते ये है कि वो शोन के खाने में एक हर्ब मिला देते हैं, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसको नाम हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इस हर्ब से असल में अबॉर्शन हो सकता था। वो लकी है कि उसने उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, जिसके चलते वो बच गई है। अब ये सब जानकर वो घर पर आता है और अपनी चाची से सवाल करता है कि खाने के अंदर क्या मिलाया गया था और वो उसके बच्चे को क्यों मारना चाहती है। इस पर नाम की माँ भी गुस्सा करती है, तो चाची यहाँ पर अचानक से ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी माँ ने भी तो उसके बच्चे को मारा था, तो ये तो कर्मा है। लेकिन तभी नाम की माँ गुस्से में आकर ये कहती है कि उसका अफेयर उसके ही पति के साथ था। जी हाँ, यानी कि ये जो सेकंड चाची यहाँ पर आई थी उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं था, उसका मैन के साथ भी अफेयर था, जिसको अल्टीमेटली नाम की माँ ने माफ कर दिया। लेकिन वो मैन के बच्चे को ही जन्म देना चाहती थी और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इस घर का एक लौता बेटा मैन का बेटा नाम ही है और वो दूसरा कैसे आने दे सकती थी, जिसके चलते उसने ऐसा किया। अब नाम को याद आता है कि उसका चाचा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो उसे रोकने ग्रेवयार्ड जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि चाचा को मैन और चाची के अफेयर के बारे में
पता चल चुका था और जब मैं मर रहा था तो चाचा वहीं से गुजर रहा था, लेकिन उसने उसे नहीं बचाया। और ये जानकर नाम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने चाचा से लड़ने लगता है। यानी कि देखा जाए तो पूरा परिवार ही मेस्ड अप था। पूरे परिवार ने कुछ ना कुछ गलतियां कर रखी थी या फिर ये कहे कि पाप कर रखे थे। खैर अब उसका चाचा नाम को हर्ट करके घर आता है, जहाँ पर वो डीमन डॉग उस पर हमला करता है और उसे पोजीशन में लेकर सबसे पहले चाची के पास जाता है और उसे गर्म खौलते हुए पानी में फेंक कर झुलसा देता है। और अब नाम की माँ और शिवन को मारने निकल जाता है। नाम होश में आकर घर आता है तो यहाँ पर वो चाची की हालत को देखता है और उसे कर्मा वाली बात याद आती है जो कि लाई ने कही थी। तो मैन असल में डॉग्स को पानी में रखता था तो वो डूब कर मारा गया। बुआ डॉग्स को काटा करती तो उसका भी गला काट कर उसे खत्म करा गया। चाची गर्म पानी से आग से उन्हें सेकती थी तो वो खुद भी अब झुलस चुकी है। अब नाम अंदर जाता है जहाँ पर उसका पॉजेस्ड हुआ चाचा उसकी माँ और शियोन को मारने वाला था, लेकिन वो उन्हें बचाता है और यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन शियोन उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर नाम ये कहता है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा और शियोन यहाँ से चली जाए और अपने बच्चे को बचाए, उसे प्रोटेक्ट करे। खैर अब यहाँ पर शियोन और नाम की माँ यहाँ से भाग जाती है और नाम चाचा से लड़ने लगता है। खैर अब नाम चाचा को एक पेड़ की कटी हुई टहनी के आर पार कर देता है और उसे वहीं रोक कर रखता है कि तब तक वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है जिससे कि चाचा मारा जाता है। और आपको याद होगा कि ये डीमन डॉग जहाँ पर रहता था ये वही जगह थी और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा थी जिसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती थी और ये बात पहले ही समझाई गई थी। अब अगले सीन में हम नाम को देखते हैं जो कि बच गया था और वो अपने परिवार के साथ यहाँ से चला जाता है, यानी कि शियोन और अपनी माँ के साथ। और फाइनली उस डॉग को दिखाया जाता है जो कि पूरा इविल है, जो कि अब आगे और तबाही मचाएगा। बेसिकली इन लोगों ने ही उसको पनाह दी थी, या फिर ये कहें कि कई सारी बुचर शॉप्स के घरों में से एक को ईविल ने चुन लिया था। अब इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गांव की नई बुचर शॉप को देखते हैं जहां पर डॉग मीट बहुत ही फेमस हो गया था और हम जानते हैं कि अब ईविल का अगला टारगेट क्या होगा और वो आकर यहाँ पर सबकी जान लेगा और ये कहानी खत्म हो जाती है। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा, आपको इसे एक बार देखना चाहिए और स्टोरी के लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी ही एक इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।